हाईकोर्ट के अहकामात सराखों पर सर हम तस्लीम, लेकिन एक सवाल यकीनन जहन में उभरता है कि जब अहकामात आए थे और वो हनीफ अब्बासी साहब के केस का रेफरेंस देते हैं जिसमें फ़ंड्स को स्क्रूटनाइज करना था तमाम सियासी जमातों के फ़ंड्स का, आज जो हम देख रहे हैं और कौम भी देख रही है कि सारा फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ पे किया जा रहा है। हम जवाबदेह हैं और बिल्कुल सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई घबराहट नहीं है। हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने दयानतदारी से पॉलिटिकल फंड रेजिंग का आगाज़ किया इस मुल्क में, और हमने अपने अकाउंट्स को न सिर्फ महफूज किया, बाकायदा मुसलसल उनकी ऑडिटिंग होती रही और महफूज होते रहे। और हमने कुछ पोशीदा रखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है। सवाल ये है कि हमसे हिसाब मांगा जा रहा है जो देने के लिए हम तैयार हैं। दीगर जमातें जिनकी स्क्रूटनी होनी थी उनका क्या बनेगा? वो उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? और सारा ये एक हमें महसूस होता है बसात एहतराम कि ये इम्तियाजी सलूक क्यों बढ़ता जा रहा है। कानून सब पे लागू होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी पर लागू होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी जवाबदेह है। हम तो हाज़िर हो गए, हमने तो सब कुछ रख दिया, हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन दीगर सियासी जमातें जिनके अकाउंट्स हैं और बहुत से अकाउंट्स डिक्लेयर्ड नहीं हैं, उनसे कब और कौन पूछेगा? क्या ये मुनासिब तकाज़ा नहीं है कि जहां हमारी स्क्रूटनी हो रही है, जो हो, हमें एतराज़ नहीं है, दीगर सियासी जमातों को भी यहाँ बुलाया जाए और उनके अकाउंट्स को भी स्क्रूटनाइज किया जाए, और जिस पैमाने पर हमें परखा जा रहा है उसी पैमाने पर उनको भी परखा जाए। एक हमारा नुक्ता ये था। तहरीक इंसाफ समझती है कि इस केस में कुछ नहीं है, ये फ़कत पीटीआई को हैरेस करने के लिए ये केस लाया गया है, और इसके सियासी मकासद हो सकते हैं, सियासी अज़ाइम हो सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे जितने फ़ंड्स हैं जो हमने रेज़ किए हैं वो लीगल हैं। हमारे पास कोई प्रोहिबिटेड फ़ंड नहीं है। कानून फ़ॉरेन फंडिंग की इजाज़त देता है, फ़ॉरेन फंडिंग की इजाज़त देता है, और हमने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए फ़ंड रेजिंग की है। प्रोहिबिटेड फ़ंड्स हमने रेज़ नहीं, और हमारे फ़ंड्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड फ़ंड्स की मद में नहीं आते। मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे वकील ने रेफ़र किया वली ख़ान साहब के केस का उन्होंने हवाला दिया, और वो कहते हैं कि हमें एक तमीज़ करनी होगी। फ़ंड रेजिंग में जब हम बात करते हैं, फ़ंड रेजिंग की जब बात करते हैं तो वहाँ फॉरेन एडेड पार्टी में और एक जो कानून के तहत इजाज़त है फ़ंड रेजिंग की, उसमें एक डिस्टिंक्शन और एक तमीज़ हमें जहन में रखनी है और होनी चाहिए। ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है जिससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। अनवर मंसूर खान साहब ने अपने दलाइल में ये भी आज कहा कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसका एक अपना मैंडेट था, उनके TORs थे, उन्होंने बहुत से सवालात फ्रेम किए गए, और जितने सवालात फ्रेम किए गए थे हमने हर सवाल का खातिर ख़्वाह जवाब दिया है। हमारी नज़र में स्क्रूटनी कमेटी जो मैंडेट उसको दिया गया था, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड इट्स मैंडेट। उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया है।
اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے، نہ کہ صرف تحریک انصاف پر. انشاءاللہ ہمارا دامن صاف ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جنہوں نے وسائل ریز کیے ہیں لوگوں کی مدد سے، جنہوں نے خزانے کو نہیں لوٹا، جن کی وہ ڈیپ پاکٹس نہیں ہیں اور جس کے بل بوتے پر وہ سیاست کرتے ہیں. ہمارا عوام نے، پاکستان کی عوام نے اور اوورسیز پاکستانیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور دیتے چلے جا رہے ہیں. انشاءاللہ غالباً 3 دن کی جو گزارش کی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہے، انور مسعود خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ ان کے اور کیسز ہیں، ان کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست کی ہے کہ ان کو 27، 28 اور 29 اپریل کے دن دے دیا جائے، اور ان 3 دنوں میں وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے. وہ بھی اپنے دلائل مکمل کریں گے اور ہمارے جو اکاؤنٹنٹس ہیں وہ بھی ایکسپلینیشن دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ بھی اپنا ایکسپلینیشن دے دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن نہ صرف ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع عنایت کرے گی، بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کرے گی اور جس ترازو میں وہ ہمیں تول رہے ہیں انہیں بھی تولے گی. شکریہ. شاہ صاحب یہ بتائیں. تھینک یو.